नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं हम, उसके भाग 2 में हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये और फिर अगले 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। 2 वर्ष में 720 हो रही है, फिर अगले 5 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष ही हो गए। अब अगले का मतलब ये हो गया कि 2 वर्ष के बाद 5 साल उसने और लगाए हैं। तो 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष में 720 हो रही है और 7 वर्षों में इतनी हो रही है, 1020 हो रही है। तो 7 और 2 अंत का अंतर आ गया हमारा 5 वर्ष। 5 वर्ष में इन दोनों ब्याजों का अंतर निकाल लेंगे हम। 0 से 0 घटा दीजिए, 2 में से 2 और 10 में से 7 गए तो 3। 5 वर्षों में 300 रुपये की ब्याज बढ़ रही है। 300 रुपये की ब्याज बढ़ जाती है। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 5 छक्के 30, 60 रुपये। 1 वर्ष में 60 रुपये हो गई। तो 2 वर्ष में कितनी हो रही थी यहाँ पे? 720 रुपये। 1 वर्ष की 60, तो 2 वर्ष की कितनी हो गई? 120। 2 वर्ष की कितनी हो गई? 120 रुपये। अगर मैं इस 2 वर्ष की ब्याज को 720 में से घटा दूं तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन का मतलब या प्रिंसिपल लिख लीजिए आप। मैं 720 में से अगर 120 रुपये घटा देता हूं तो मुझे मूलधन पता चल गया 600 रुपये। फिर से समझिए, ये कह रहा है कि 2 वर्षों में, मतलब कोई मूलधन था, उसमें पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, 2 वर्षों में मूलधन के अंदर ब्याज 120 रुपये जुड़ जाती है, जिससे कि वो 720 रुपये हो जाता है। फिर अगले 5 वर्ष, इसका मतलब 2 वर्ष में प्लस 5 और जोड़ दीजिए तो अगले 5 वर्ष में वो 1020 हो जाती है। तो मतलब 7 वर्षों में कितनी हो रही है? वो 1020। ठीक है, 7 में से 2 घटाऊँगा मैं तो कितना बचेगा हमारा? 5 बचेगा। तो 5 वर्षों में इन दोनों ब्याजों का मैंने अंतर निकाल लिया, 300 आ गया। और समय का अंतर निकाल लिया। यहाँ पे अगले 5 वर्ष का मतलब कह रहा है वो कि 5 के 7 वर्षों में 1020 हो जाती है। तो 7 में से 2 घटा दिया मैंने, 5 बचा। 5 वर्षों में ब्याज का अंतर ले लिया 300। 1 वर्ष बराबर 60, 2 वर्ष बराबर 120। 120 की ब्याज को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर पूछ रहा है इसमें। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। मिश्र धन का 2/5 होगा 10 वर्ष में। तो ये दे रखा है 2/5 दर पूछ रहा है वो। ये हमारा प्रिंसिपल है और ऊपर जो दे रखी है वो सिंपल इंटरेस्ट है। दे रखा है साधारण ब्याज बराबर के मिश्र धन का कितना हो रहा है? 2/5। ये हमारा मिश्र धन है, एलिगेशन। ये एलिगेशन है, प्रिंसिपल नहीं है। अब कैसे एलिगेशन है यह मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें कह रहा है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर के मिश्र धन, मतलब ए का मतलब गुणा हो गया 2/5। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो देखिए ए इसके नीचे आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बट्टे ए 2/5। अब इसका अनुपात निकाल सकते हैं हम। दो अनुपात के 5। ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पे एलिगेशन 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है। तो यहाँ से मूलधन कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा। अगर मैं एलिगेशन में से, मिश्रण में से, मिश्र धन में से मैं ब्याज घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन कितना आ गया हमारा? 3 रुपये। और ब्याज कितनी थी हमारी? 2 रुपये। तो कितनी ब्याज बढ़ी हमारी? 1 रुपये की ब्याज बढ़ी। 3, 2 ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा ब्याज है। ये दे रखा है प्रिंसिपल, अभी हमने निकाला है। और ये ब्याज दे रखी है ऊपर 2, ये भी निकली है। अब ये कितनी ब्याज बढ़ी है हमारी? 1 बढ़ी है। 1 ब्याज बढ़ी है, कितने पे बढ़ी है? 3 रुपये पे बढ़ी है। कितने वर्षों में बढ़ी है? 10 वर्षों में। जो 1 रुपये की ब्याज बढ़ी है वो 10 वर्षों में बढ़ी है, इंटू के 100।
जीरो से जीरो कट गया, ये आ जाएगा 10/3% दर आ गई हमारी। इस तरीके से हम कई बार निकालते चले आए। मूलधन 3 है, ब्याज हमारी 2 रुपये है, ब्याज कितनी बढ़ी? मूलधन 3, ब्याज 2, एक कम हुई है हमारी, तो उसको हानि हुई है 1 रुपये की, 10/3%। 2 रुपये की ब्याज है ये, मूलधन में से 3, 2। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ऐसे ही कर सकते हैं हम। ये हमारा मूलधन है और साधारण ब्याज कितनी है? 2। करके देखते हैं, एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर के मूलधन हमारा प्रिंसिपल P हो गया इंटू के 2/5। P इसके नीचे आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बट्टे P इक्वल टू के 2/5। इसका अनुपात निकाल सकते हैं हम, 2:5। तो ब्याज हमारी 2 है और प्रिंसिपल हमारा 5। ये कह रहा है साधारण ब्याज बराबर के मूलधन इंटू के 2/5। इसमें से निकाल दिया मैंने, जो अभी पीछे सवाल किया था मैंने। मतलब 5 रुपये पे कितने की ब्याज मिल रही है मुझे? 2 रुपये की ब्याज मिल रही है। 5 रुपये पे 2 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे। 2 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने रुपये पे मिल रही है? 5 रुपये पे। हाँ, दर नहीं निकालनी है इसके अंदर, समय निकालना है हमें। तो मूलधन हमारा 5 है, 5 रुपये को मैंने 8% की दर से उधार दिया, T समय के लिए दिया, और 2 रुपये की हमारी ब्याज हो गई है, वो तुम्हें वापस करनी है। P इंटू के 8/100, T बराबर के 2। काट दीजिए इसको 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे, T बराबर क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। अभी हमने पीछे भी एक सवाल किया है, ये वाला जो सवाल है, ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ऑलरेडी 2, और मूलधन हमारा 3 है। तो हम दर निकालेंगे, तो 2 रुपये की मुझे ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है? 3 रुपये पे मिल रही है। कितने साल में मिल रही है? 10 वर्षों में मिल रही है, इंटू के 100। 2 रुपये की ब्याज मिली है हमें, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20, R बराबर क्या आ जाएगा? 20/3%। ये 20/3% है, ये घटाएंगे नहीं, ये तो दे रखी है ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट निकला है हमारा 2 रुपये। इसमें से घटाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी 2 रुपये है और 3 रुपये मूलधन है हमारा। तो 2 रुपये की हमें ब्याज मिली है, कितने रुपये पे मिली है? 3 पर मिली है, 10 साल में मिली है, इंटू के 20/3% आ गया है हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अभी हमने इस सवाल को कर चुके हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? दर ही हमें पता करनी है, इसमें भी सब उसी तरीके से सवाल होते जाएंगे। टाइम दे रखा है T बराबर के 25 वर्ष। साधारण ब्याज की दर हमें पता करनी है। मतलब पहले कोई प्रिंसिपल 1 था, वो बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया बढ़ के, ये मिश्र धन हो गया हमारा। प्रिंसिपल 1 था, बढ़ के वो कितना हो गया? 3 हो गया। 25 वर्षों में कितनी हो रही है? वो तिगुनी हो जाती है। तिगुनी कब होगी? जब उसके अंदर 2 रुपये की ब्याज जुड़ी होगी। तो इसके अंदर मूलधन प्लस ब्याज, इसका मतलब मिश्र धन हो गया दोनों। मूलधन को और हम ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन पता चल जाता है। मैं इसमें से ब्याज पता कर लेता हूँ। ब्याज कितना चलेगा हमें? मिश्र धन में से मैं प्रिंसिपल घटा दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। 3 में से 1 घटा दूंगा तो मुझे ब्याज मिल गई 2। अब यहाँ से मैं दर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम। 2 रुपये की मुझे ब्याज मिल रही है, कितने रुपये पे मिली है? 1 रुपये पे।
और वो भी कितने साल में, 25 साल में मिली है मुझे 1 रुपये पे 2 रुपये की ब्याज, इंटू के 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, दर बराबर के आ गई हमारी 8%, दर बराबर के 8% आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 4 वर्ष में 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। 8 वर्ष में कितना हो रहा है, वो दुगना हो रहा है, मतलब 2 गुना। 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो कितने समय में, समय पूछ रहा है, तो टी वर्ष में मैंने मान लिया वो कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। अगर यहाँ पे बेसमेंट हमारा समान नहीं बैठता है, जैसे कि अलग अलग हो जाता है, यहाँ पे 2 दे रखे हैं, ये 4 दे रखे हैं, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 है, बेस 2 है और बेस की घात कितनी है, 2। यहाँ पे भी 2 है, ये वाला 2 और ये 2 हमारा सेम होना चाहिए, ये 2 और ये 2, इसके अंदर जो कोष्टक के अंदर 2, ये दोनों समान होने चाहिए। और इसकी जो घात होती है, इस घात का मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूँ सीधा। टी बराबर के 2 का मैंने 8 में गुणा किया तो कितना, 8 दूनी 16, 16 वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। और अगर ये चीज़ अलग अलग है हमारी, अगर ये चीज़ अलग अलग है तो मैं ऐसे सवाल बता चुका हूँ पीछे, उस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर बेसमेंट हमारा समान नहीं बैठ रहा है तो वो मैं सवाल बता चुका हूँ। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जिसका बेसमेंट समान नहीं होगा। अगर वो कह देता कि कितने वर्ष में 5 गुना होगा, तो आप बेसमेंट समान हो ही नहीं सकता। ये तो 4 है इसलिए हमने वर्ग कर दिया, तो ये और ये दोनों समान हो गए। अगर वो 5 होता तो फिर समान नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो मैं ऐसे सवाल पीछे बता चुका हूँ, तो मैं आप उसमें से देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 500 रुपये, 4 वर्ष में 900 रुपये हो रहा है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है इसमें दोनों में, वर्षों में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है दोनों में। इन दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में जो अंतर है 2 वर्ष का अंतर है। और इस वाले मिश्र धन में और इस मिश्र धन में कितने का अंतर है, 400 रुपये का। तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर के 2 दूनी 4, 2 का मैं इसमें भाग दूंगा, 200 रुपये। इसका मतलब 1 वर्ष में वो व्यक्ति 200 रुपये की ब्याज कमाता है, तो 2 वर्ष में इसके अंदर कितनी ब्याज जोड़ी होगी, उसने 400 रुपये की ब्याज जोड़ी होगी। मुझे मूलधन ज्ञात करना है मुझे, तो मैं इसमें से 500 रुपये में से, इस मिश्र धन में से अगर मैं 2 वर्ष की ब्याज मतलब 400 रुपये घटा दूँ तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा 100 रुपये। 400 कहाँ से घटाए मैंने, क्योंकि 1 वर्ष की 200 रुपये ब्याज है, तो 2 वर्ष की कितनी हो गई, 400 रुपये की ब्याज होगी। और इस 400 रुपये की ब्याज को मैं इस वाले मिश्र धन में से अगर घटा दूँ तो मुझे मूलधन ही तो बचेगा फिर हमारा, तो मूलधन आ गया 100 रुपये। अगला सवाल देते हैं, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है, राशि ज्ञात कीजिए। अब 2600 रुपये क्या है, ये हमारा ये मिश्र धन दे रखा है, एलिगेशन दे रखा है हमारा 2600 रुपये। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है हमारी 5%। इस 5 को क्या कर सकते हैं हम, 5/100, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1/20 हो गया। 20 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। 1 रुपये की ब्याज कितने समय मिल रही है, 1 वर्ष में। मुझे चाहिए कितने साल की ब्याज, 6 वर्षों की, तो इसलिए मैंने ऊपर ब्याज में 6 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 6/20। अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मिश्र धन पता चल जाएगा। इस प्रिंसिपल को और इस सिंपल इंटरेस्ट को, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे एलिगेशन पता चल जाएगा। 20 और 6 कितने हो गए, 26। ये एलिगेशन बराबर के, प्रश्न में जो एलिगेशन दे रखा है दोनों बराबर कर दिए मैंने। 1 बराबर क्या आ गया, 100 रुपये। इसका मतलब 1 रुपये की 1 बराबर के 100 रुपये आ गया। अगर इस 100 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। इस 100 का गुणा ऊपर कर दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। तो प्रिंसिपल बराबर क्या आ गया, 20 × के 100, पी बराबर के
2,000 रुपये। इस तरीके के कई सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो आपके अभ्यास प्रश्न है, पीछे भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाता है। इनको सूत्रों से भी हल कर सकते हैं, PRT/100 सूत्र से भी इनको हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इन सवालों को। ये तो मैंने सीधे ही बता दिया आपको। ये R बराबर के दे रखा है 12%। देखिए सूत्र से और उससे दोनों से बताता हूँ मैं इसको। प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 रुपये और ब्याज कितनी हो गई हमारी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है हमारा 1,080 रुपये। ठीक है, पूछ क्या रहा है, टी पूछ रहा है इसके अंदर। देखो दोनों तरीके से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर के सूत्र होता है PRT बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1,080, प्रिंसिपल दे रखा है 3,000, दर दे रखी है 12%, टी हमें ज्ञात करनी है, बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो काट सकते हैं हम, इस 12 से काट सकते हैं, 12 नम्मा 108। अब बचा कितना, 3 और टी बचा, और इस 3 से मैं इसको काट देता हूँ। चलो एक लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3 इंटू के टी, 3 तरह का 9, तो टी बराबर कितना आएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष में हो जाएगी। अब देखिए बिना सूत्र से भी कर सकते हैं हम इसको। दर दे रखी है हमें कितनी, 12%, वो दर दे रखी है हमारी 12%। इसको लिख सकते हैं 12/100, तो ये निकल के आ जाएगी 4×12 और 4×12 और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। ये 3 है, 25 और 3 निकल के आ गया है। अब ये जो दे रखी है ये क्या दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। 25 रुपये पे 3 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, और ये दे रखा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। दर बराबर के दर करता हूँ मैं, टी बराबर के वो ब्याज बराबर के ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तरह का 9, 3 18, 360 हो गया है। अगर मैं इसका गुणा, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम कि 3,000 रुपये भाई मैंने आपको दिए थे और 12% की दर पे दिए थे, टी समय के लिए दिए थे, उसकी ब्याज बैठ रही है 1,080, वो मुझको वापस कर दीजिए। ऐसे करते हैं हम इसको। ऐसे तो ज़्यादा करना पड़ेगा और बढ़ जाएगा सवाल। ऐसे करते हैं हम कि मैंने तुम्हें 3,000 रुपये दिए थे, 12% की दर पे दिए थे और टी समय के लिए देते, उनकी ब्याज 1,080 हो गई है, ये हमें वापस करिए। देखिए अब कैलकुलेशन कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस बारी जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। 12 नम्मा 108, 9 बार कट गया, इस 3 का मैं इस 9 में भाग दूंगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष हो गया बस। जितना अभ्यास करेंगे आप, कठिन से कठिन मंजिल पर आप पहुंच सकते हैं। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास करते रहें। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।